हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम। हमने धीरे धीरे करते करते लास्ट फाइलम तक पहुंच गए हम लोग नॉन कॉर्डेटा का। और नॉन कॉर्डेटा का मतलब तो हम लोग को पता ही है मैम कि उसमें क्या नहीं होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हमारा पहला फाइलम था पोरीफेरा, देन कोलेंट्राटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटेहेलमिन्थिस, देन एसेलहेलमिन्थिस, and then Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and lastly the 10th phylum of non-chordata is Hemichordata। ये उतना बड़ा फाइलम नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसके बेसिस पे इसमें क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। सो ये बेसिकली क्या है, एक डायग्राम है हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा जो रहते हैं उनका जो बॉडी रहता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। उससे नीचे वाले जो नेक वाला पार्ट होता है उस रीजन को हम लोग कॉलर बोलते हैं। और हमेशा से याद रखना कि जो नेक हमारा रीजन होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, बेसिकली मीन्स दे हैव कॉलर। ठीक है, तो वो नेक पार्ट में कॉलर होता है, तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा। अगर डायग्राम इन केस अगर पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कॉलर से याद रखना, बीच वाले पार्ट को। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो रहता है उसको हम लोग ट्रंक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों पे जो रहता है कि हमारा हेमिकॉर्डेटा बेस्ड है मैम। अब इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो बॉडी का पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट ये है कि ये वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मरीन लिविंग होते हैं। मैंने पहले ही बताया है, जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं मैम, एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब क्या होता है, दे आर बेसिकली present in, they are the only habitated organisms present in the marine habitat, not in the fresh water, and they are not parasitic। ठीक है, तो जो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है वो सिर्फ मरीन हैबिटेट में ही मिलते हैं। एंड ये फाइलम किस किस में था, 3 में था, 9 में था एंड 10 में था। दैट इज टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो ये क्या होते हैं, एक तो मरीन लिविंग होते ही है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ याद आ रही है कि ये क्या है, कि ये वॉर्म लाइक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिंग वॉर्म किसको बोलते हैं, राउंड वॉर्म किसको बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म किसको बोलते हैं, ये सब तो पढ़ लिया। लेकिन ये हेमिकॉर्डेटा इतना डेवलप्ड, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, आर्थ्रोपोडा में तो वॉर्म नहीं आया था मैम, मोलस्का में तो वॉर्म नहीं आया था, इकाइनोडर्माटा में तो वॉर्म नहीं आया था। बट जो लास्ट फाइलम है, जो कि थोड़ा सा तो ज़्यादा तो डेवलप्ड होगा ना, उसमें वॉर्म्स लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो बेसिकली ये वॉर्म जो रहता है कि उनमें वॉर्म, उसको इसलिए कहा गया हेमिकॉर्डेटा को क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वॉर्म की तरह अपीयर करता है, उनकी तरह सेगमेंटेशन होता है। इसीलिए उसको क्या क्या मतलब ट्रू सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, बट उनके बॉडी के अपीयरेंस के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल हम लोगों ने नॉन कॉर्डेटा का आखिरी वीडियो आज ये है, इसमें तो एकदम सबको याद ही हो गया होगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है मैम। ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गन वन इज इन अ रिलेशनशिप विद द सेकेंड ऑर्गन, और वो दोनों या वो तीनों, वो चारों मिल करके एक पूरे ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को गवर्न करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ 3 germ layers, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड देन एंडोडर्म। ये ट्यूब विद इन ट्यूब होता है मैम। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली माउथ कंसिस्ट करेंगे एंड एनस कंसिस्ट करेंगे। तो अगर ये ट्यूब विद इन ट्यूब है तो इनमें क्या होता है कि डेवलप्ड एलिमेंट्री कनाल होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्ट है हमारा इंजेक्शन के लिए, इनटेक ऑफ फूड के लिए, और एक पर्टिकुलर पार्ट है एक्सक्रीशन के लिए फॉर द आउट गोइंग ऑफ द वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी। तो ये डेवलप टाइप ऑफ एलिमेंट्री कनाल है। नेक्स्ट, दे आर कोलमेट। ठीक है, तो कोलमेट मतलब पता ही यहाँ पे वो होगा, बेसिकली कोलमेट का पता ही है कि इसमें क्या कंसिस्टेड होता है,
कैविटी होगा मैम। कैविटी कहाँ पे होगा? क्या बॉडी के कैविटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं है? नहीं, हम उस कैविटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे जर्म लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, उस कैविटी की बात कर रहे हैं। अब इनका जो सिमेट्री होता है, हम लोगों ने पिछले फाइलम में देखा कि उसमें रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है, मतलब कि उनमें जो रेडियल सिमेट्री और बायलेटरी सिमेट्री है वो अपोजिटिक लिंक टाइप में प्रेजेंट होता है। रेडियल सिमेट्री उतना डेवलप नहीं है तो उसको प्रेजेंट होना चाहिए लार्वल स्टेज में, बट इकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री किस में प्रेजेंट होता है? अडल्ट स्टेज में, एंड वाइस एंड वर्सा विद द बायलैटरल वन। लेकिन हेमिकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ जो रहता है कि बायलेटरल सिमेट्री होता है, मतलब इनका जो बॉडी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट एंड राइट बाय कटिंग इन ओनली वन प्लेन में ही डिवाइड होगा इक्वल हाफ्स में। नेक्स्ट इज इनका जो हैबिटेट है, मैंने पहले ही बोला एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये सिर्फ मरीन हैबिटेट में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबिसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये 3 ही पार्ट है। प्रोबिसिस, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, और प्रोबिसिस ग्लैंड अगर आ जाता तो वो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और यही पूछा ही जाता है। नेक्स्ट इज बेसिकली क्या होता है कि इसमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। स्टोमोकॉर्ड जो रहता है ये प्रोबिस हो गया और ये कॉलर वाला रीजन है, ठीक है, ये कॉलर वाला रीजन है। ये जो रहता है, जो माउथ पार्ट रहता है, ठीक है, जो कि माउथ कंसिस्टिंग पार्ट है, उसी पार्ट में एक कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते होंगे और उसमें क्या रहता है कि उसी पार्ट को हम लोग माउथ के पास प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड बोल देते हैं। बेसिकली ये जो स्टोमोकॉर्ड है ये इसलिए इसमें मेंशन्ड है क्योंकि ये जो रहता है इट इज़ कनेक्टिंग द लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। मतलब कि क्या कि ये जो रहता है कि नॉन कॉर्डेट्स को, मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, उसको किसके साथ लिंक करेगा? कॉर्डेट के साथ, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेटा का कॉर्डेटा के साथ लिंक करता था ये स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोमोकॉर्ड इज सीन इन दिस फाइलम विच रिसेम्बल्स लाइक नोटोकॉर्ड। तो वो एक तरीके का नोटोकॉर्ड की तरह ही प्रेजेंट रहता था, जो कि माउथ पार्ट में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता था। अर्लियर इट इज़ कंसिडर्ड अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा बट नाउ रिमूव्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पहले जब इसमें कॉर्ड दिखा था हम लोगों को लगा था कि ये नोटोकॉर्ड ही है, क्योंकि पहले के सिस्टम उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग को हर एक चीज़ की जानकारी गहराई तक जान सकते हैं। तो उसी टेक्निक्स का यूज़ करके जब पता लगाया गया कि क्या ये सच में नोटोकॉर्ड है, तो ये गलत था, ये नोटोकॉर्ड नहीं था। मे बी ये नोटोकॉर्ड तो मेसोडर्मली डिराइव्ड रहता है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि वेंट्रली नहीं डॉर्सली प्रेजेंट होता है। तो मे बी ये वेंट्रली प्रेजेंट होगा, या मे बी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, मे बी ये मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड नहीं होगा। तो ये डिफरेंस हो सकता है जिसके कारण उसको नोटोकॉर्ड नहीं कहा गया। और अर्लियर इसको रखा गया था किस में? कॉर्डेटा में, एक सब फाइलम में, उसके डिवीजन में रखा गया था। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि कौन सा फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का जो कि पहले रखा गया था कॉर्डेटा में, ठीक है। तो वो जो रहता है कि वो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा ही होगा। नेक्स्ट इज इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबिसिस ग्लैंड है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो माउथ वाला पार्ट होता है ना, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबिसिस, ठीक है। लेकिन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो इनके अंदर प्रेजेंट है उसमें ग्लैंड जोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस याद रखना चाहिए, क्योंकि नीट में अगर दोनों ही ऑप्शन देंगे, एक पहला रहेगा प्रोबिसिस और एक दूसरा रहेगा प्रोबिसिस ग्लैंड, तो जल्दी में क्या होता है कि गलती हो जाती है। तो उस गलती को एकदम नेग्लेक्ट करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि ग्लैंड, अगर ग्लैंड आ जाता है तो इट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और अगर ग्लैंड नहीं प्रेजेंट रहता मतलब वो क्या होता है कि इट इज़ जस्ट अ डिवीजन ऑफ हेमिकॉर्डेटा प्रेजेंट इन द माउथ पार्ट। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन जो रहता है वो गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है कि मरीन
में रहता है, तो इनमें क्या होता है कि गिल्स ही जो रहता है कि परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन को। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इंटरनल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा मैम, लार्वा प्रेजेंट होगा। और लार्वा स्टेज जो रहता है वो कौन सा स्टेज रहता है, इसके बेसिकली इसके लार्वा को टॉर्निया बोलते हैं। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे मैंने बता दिया टॉर्नेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लार्वा कंसिस्टिंग होता है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट जो रहता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, इट इज़ एब्सेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोग एक एक्सेप्शन के रूप में देख रहे हैं, दैट इज़ इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है। ये दोनों चीज़ें जो है वो एक तरीके के एक्सेप्शन भी है, क्योंकि अगर पूछा जा सकता है कि उसमें अगर स्टेटमेंट में लिख दिया जाए कि हेमिकॉर्डेटा कंसिस्ट ऑफ internal fertilization, that is wrong, and if it consists of direct development it is also wrong. So इनका बॉडी इसी तरीके से डिवाइडेड रहता है। अपर वाले पार्ट को, जो माउथ वाला पार्ट रहता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे बेसिकली ग्लैंड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड नहीं होगा। प्रोबेसिस, सिर्फ प्रोबेसिस, ये मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ ग्लैंड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ प्रोबेसिस होगा। और जो उसके नीचे वाला पार्ट है उसको कॉलर बोलते हैं, जिसमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, जो माउथ वाला पार्ट रहता है, और उसके नीचे वाला पार्ट को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि बेलानोग्लोसिस है एंड सैकोग्लोसिस है। तो यही दो एग्जाम्पल जो है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप एग्जाम्पल जैसे याद रख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप एग्जाम्पल वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आए होंगे। तो लास्ट में नॉन कॉर्डेटा का हेमिकॉर्डेटा वाले फाइलम में प्रेजेंट होंगे। तो ये ग्लोसिस तो याद ही रहेगा, बस ये बी और एस का स्पेलिंग याद रखना, बी और एस, ठीक है, बी और एस, यही दो एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा के। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि ये प्रोबेसिस ग्लैंड है, बट ये मिस्टेक से लिखा गया होगा, ये प्रोबेसिस ग्लैंड नहीं, ऊपर वाले पार्ट को मैं बोल रही हूँ कि ये प्रोबेसिस है। और प्रोबेसिस ग्लैंड जो रहता है वो क्या होता है कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये गलती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर किंगडम हेमिकॉर्डेटा। हमारा पूरा का पूरा नॉन कॉर्डेटा एकदम ख़त्म हो चुका है। गो थ्रू द वीडियो वेरी क्लियरली एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।